यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियां हैं, एक से एक वनस्पतियां हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से 2, 3, 4 पौधे हम बताएं तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। औषधि चिकित्सा विज्ञान का एक वह कोश है। पीपल ट्री जिसको बोलते हैं, यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। आज हम इसके कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। मैंने जैसे कहा कि पीपल का पेड़ अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, अपने आप में बहुत बड़ा शब्दकोश है। तो मैं इसका एक प्रयोग अभी आपको बताता हूँ। हमारे गांव में रहने वाले भाई बहन, शहर वाले भी, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, शरद पूर्णिमा के दिन खीर खिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन यदि रात को चांदनी में रख करके उस खीर को, जैसे चावल में दूध डाल करके खीर पकाते हैं, उस खीर को खिला दिया जाता है। तो शरद पूर्णिमा का खीर वैसे शीतल होता है, कफ के रोगियों के लिए और अस्थमा के रोगियों के लिए रूटीन में नहीं ले सकते हैं, परंतु उस दिन खिलाया हुआ खीर वह अस्थमा में और श्वास रोग में सहयोग करता है। उसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा एक ही दिन साल भर में आता है, वैसे किसी भी पूर्णिमा के दिन प्रयोग करने से भी वह लाभ मिलता है। जिस तरह से उसको चांदनी में रख करके और शुद्ध स्थान पर, पोल्यूशन वाली जगह पर नहीं, शहरों में तो इतना पोल्यूशन है कि यदि 1-2 घंटा खुले बर्तन को चांदनी में रखेंगे तो चांद का प्रभाव तो कम, पोल्यूशन का और धुएं का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जहाँ शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है, वहाँ जा करके उस खीर को चांदनी में रख करके खिलाने से जिस दिन पूर्णिमा के दिन और शरद पूर्णिमा का दिन विशेष लाभकारी होता है, उसके लिए उसमें एक औषधि डाली जाती है। उस औषधि में से, जो डालने वालों में से, इस पीपल वृक्ष का जो छाल है, पेड़ के छाल का बाहर की सूखी छाल को हटा करके अंदर की जो गीली छाल है, उस छाल को टुकड़े टुकड़े कर करके छाया में सुखा करके पाउडर करके जितने लोग खीर खाने वाले हैं, जितने अस्थमा के रोगी हैं, उन रोगियों में से आप एक के हिस्से में कम से कम जो है 5-10 ग्राम छाल खीर पका करके बाद में उस छाल के पाउडर को मिला करके खीर वह यथेष्ट खीर खा सकता है। पूर्णिमा के दिन और शरद पूर्णिमा का दिन विशेष लाभकारी होता है। उस खीर को चांदनी में रख ले, चांदनी में कम से कम 3-4 घंटा के बाद में खिलाने से कफ के रोगियों के लिए और अस्थमा के रोगियों के लिए यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। शर्त यह है कि रात को उस दिन सोना नहीं है। जिसने खीर खाया उसको रात को जगाना है, सोने से वो लाभ कम मिलता है। आप एक के हिस्से में कम से कम जो है 5-10 ग्राम छाल खीर पका करके बाद में उस छाल के पाउडर को मिला करके 5 ग्राम छाल कम से कम एक व्यक्ति को खीर वह यथेष्ट खीर खा सकता है, 100-200 ग्राम खा सकता है। तो उसको खिला देने से अस्थमा में तुरंत लाभ होता है। और हमने देखा कि शरीर के अंदर जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है वह बहुत बढ़ जाता है। वह खीर बच्चों को भी खिलाना चाहिए, जवान को भी खाना चाहिए, बुढ़ों को भी खाना चाहिए। एक बार के खीर के सेवन से बाहर के जो प्रदूषण से और जो वातावरण और माहौल खराब जो भी है, आज दूषित जलवायु की वजह से होने वाली विविध रोगों से, विविध बीमारियों से आप बच सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है। तो इस अंतःछाल का जो प्रयोग है बहुत ही गोपनीय है। साधु महात्मा लोग आज भी उस खीर का सेवन कराते हैं। बहुत लोग ये भी नहीं बताते हैं कि उसमें कौन सी औषधि डाली जा रही है। वैसे बहुत सारे लोग उस दिन जो आक के जड़ का जो छार है उसको भी डालते हैं, अर्क छाल, परंतु ज्यादा पीपल की इस अंतःछाल का प्रयोग शरद पूर्णिमा में खीर खिलाने के लिए, अस्थमा के रोगी के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। तो पुनः उस विधि को थोड़ा ध्यान से सुन लें कि शरद पूर्णिमा के दिन या किसी भी पूर्णिमा पे हमने ऐसा देखा कि पूर्णिमा के अतिरिक्त तिथि में जो है वो उतना कारगर नहीं होता है। यह भी एक अनुसंधान का विषय है। हम लोग बात करते हैं देश में बड़े बड़े अनुसंधान की और रिसर्च की, जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी परंपरा में जो इस तरह की परंपराएं हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिनके ऊपर कहीं चमत्कारिक जो परिणाम है, उन
उनके पीछे का जो हेतु है उसके ऊपर आपको अनुसंधान करना चाहिए, जिससे कि हम पूरी दुनिया को अपने संस्कृति के पीछे जो विज्ञान है, जो तथ्य है, जो रहस्य है, जो रोमांच है, उसको हम बता सके। तो शरद पूर्णिमा के दिन इसका पाउडर कर करके आप खीर पे रख करके फिर आप इसको चांदनी में रख लें। चांदनी में कम से कम 2, 3, 4 घंटा रख लें। शाम को 7 बजे से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक लगभग आप रख लें। रखने के बाद में लगभग 11, 12 बजे उसको खीर खिला दें। बाद में शर्त यह है कि रात को उस दिन सोना नहीं है। जिसने खीर खाया उसको रात को जगाना है, सोने से वो लाभ कम मिलता है। तो ये रहस्य की बात है कि इसको खीर में ही डाल करके क्यों खिलाना है, शरद पूर्णिमा को ही क्यों देना है, खिलाने के बाद क्यों नहीं सोने देना है। हर एक के ऊपर अनुसंधान करना चाहिए और लाभ लेना चाहते हैं तो प्रयोग कर करके देखो। और यदि आप परीक्षा करना चाहते हैं, खीर खा करके सो जाओ। खीर खा कर सोओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु खीर खा करके जगोगे तो एक दिन में ही, एक दिन के प्रयोग से हमने देखा कईयों की तो अस्थमा 100% खत्म हो जाती है। बहुत सारे रोगियों को अस्थमा में बहुत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पोल्यूशन की वजह से जिनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है श्वास में भी और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है, उन सबको भी पीपल के पेड़ की छाल को कूट करके काढ़ा बना के यदि आप प्रातः सायं 1-2 महीने पी लोगे तो आप देखेंगे किसी भी तरह की जो एलर्जी है, किसी भी तरह की जो परेशानी है उससे आप बच जाएंगे, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो यह एक तरह से जैसे मैंने बताया, इसके और बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी इसकी चर्चा और वर्णन की जा सकती है। तो जितने मैंने प्रयोग बताया ये सब प्रामाणिक हैं, अनुभूत हैं, कारगर हैं, दिव्य हैं, चमत्कारिक है। आप इतने प्रयोगों को प्रयोग करिए, आनंद उठाइए।